वेलकम टू एग्जामिन्स। एग्जामिन्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे IBPS PO की सैलरी के बारे में। उसको इन हैंड कितना मिलता है, उसको एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, उसका ग्रोथ क्या होता है, प्रमोशन के क्या प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक PO अपनी लाइफ टाइम करियर में किस लेवल तक पहुंच सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वो कुछ हिडन चीज़ें भी बताऊंगा जो सैलरी स्लिप में PO के नहीं दिखाई देती है। सो फॉलो करने से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पीओ की जो बेसिक सैलरी होती है वो 36,000 होती है। ये सैलरी 11 बाइपर्टाइट के बाद अभी फाइनल हुई है। 11 बाइपर्टाइट 2021 में इंप्लीमेंट हुआ है, जो कि ड्यू था 2017 से। 2017 से ड्यू था। इसका मतलब ये कि जिसको भी, जो लोग पहले से बैंक में, जिसको भी 2021 में इसका फायदा मिलने वाला है वो 2017 से मिलेगा। ठीक है, 2017 से उनकी सैलरी में बेनिफिट होगा। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको पुराना नहीं मिलेगा, लेकिन इनको क्योंकि ये पुराना पैसा नहीं मिला था उस टाइम का, तो वो उनको एज अ एरियर एड ऑन मिलता है। सिटी कंपैरेटिव अलाउंस में इनको 1400 रुपीज मिला है। डीए इस समय 10,000 रुपीज है। बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए ये करीब करीब हर बैंक में सेम होता है। उसके सिवा अदर कुछ बेनिफिट्स होंगे जो बैंक टू बैंक डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे इनको लर्निंग अलाउंस मिल रहा है 766 रुपीज का, और स्पेशल अलाउंस के रूप में 7,545 मिल रहा है। ये भी करीब करीब हर बैंक में सेम होता है। तो बेसिक सैलरी आपको मिलनी ही इतनी है। उसके बाद आपका जो प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 4,600 रुपीज का। ग्रॉस सैलरी जो बन रही है वो है 58,596 रुपीज। अब इसके बाद डिडक्शन के बाद जो इन हैंड सैलरी आ रही है वो 54,995, मतलब लम सम 54 के आपकी इन हैंड सैलरी है। मतलब ये आपको घर ले जाने को मिलेगी आपके सारे बेनिफिट्स कट करने के बाद, डिडक्शन जो भी होते हैं। अब इसके सिवा और भी ऐसे बहुत से बेनिफिट होते हैं जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखाई देते। वो आपको एज अ बेनिफिट आपके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? न्यूज़पेपर के लिए आपको हर मंथ 200 रुपीज़ मिलेगा। मतलब आप सोच लो कि आपको न्यूज़पेपर का एक बिल देना है और आपको न्यूज़पेपर का वो खर्चा आपका खत्म। उसके सिवा क्लीनिंग के लिए, आपको घर की सफाई के लिए 1,000 रुपीज़ हर क्वार्टर में एड ऑन, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपको 700 रुपीज़ पर मंथ फ़ोन का मिलेगा। तो आपकी चीज़ें देखो, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अब खर्चा ही नहीं करना है। आपको क्लीनिंग के लिए मिलना है सामान, तो आपके घर के जो क्लीनिंग के सामान होंगे वो 1,000 रुपीज़ में आ जाने आराम से। उसके साथ आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलना है, टेलीफोन के लिए 700 रुपीज़ आराम से आपका रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, और आप अभी जो प्लान्स चल रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लो, आराम से आप फैमिली का रिचार्ज करा सकते हो इतने में। तो साथ ही साथ आपको मेडिकल एड के लिए 18,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ईयरली मिलेगा। आपका मेडिकल इंश्योरेंस तो है ही है, ठीक है, आपको एक कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, बट उसके साथ साथ मेडिकल एड के लिए आपको 18,000 रुपीज़ ईयरली मिलेगा, जिसमें आपको जो भी आपके मेडिकल के खर्चे हुए हैं, डॉक्टर्स को दिखाना है, इन सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। उसके बाद लीज एकोमोडेशन, मतलब आपको हाउस रेंट के रूप में 7,500 रुपये पर मंथ एड ऑन एक्स्ट्रा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। ये जो है ये है मिनिमम अमाउंट। मतलब टाइप सी में जब आप पोस्टेड हो, मतलब कोई छोटे शहर में, लाइक जौनपुर हो गया, या आप कोई और छोटा टाउन देख लो, हिराकत हो गया, वहाँ पे पोस्टेड हो तो आपको ये मिलेगा। अगर आप टीयर 2 टीयर 1 सिटी में पोस्टेड हो तब आपका जो अलाउंस होगा वो इससे बढ़ जाएगा। मैक्सिमम अलाउंस अराउंड 15,000 टू 20,000 बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मतलब आप 20,000 रुपये रेंट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब आपको 54,000 रुपीज़ तो मिल रहे हैं पर मंथ, प्लस इस पर आपको, आप ये देखो, 54,000 रुपीज़ प्लस आपको 15,000 रुपीज़ अगर मैं आप कहता हूँ कि आप बड़े शहर में पोस्टेड हो, प्लस आपको ये 700 रुपीज़ पर मंथ टेलीफोन के लिए मिल रहा है। सॉरी, 700 आपको टेलीफोन के लिए मिलता है, 200 रुपीज़ आपको मिल रहा है न्यूज़पेपर के लिए, प्लस आपको 18,000 के को अगर डिवाइड करूँ मैं 12 से, समवेयर अराउंड 1.2 के आता है। ठीक है, 25 के आता है। इसके सिवा आपको ईयरली, हर मंथ, एक साल आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हर मंथ आपको 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिलेगा। 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल 100 रुपये का हो जाए, 200 रुपये का हो जाए, 50 रुपये का हो जाए, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी पेट्रोल का। 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ मोर देन इनफ आपके महीने के खर्चे के लिए, अगर आप कार भी चला रहे हो। लेकिन इसमें एक टर्म होती है कि आपके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। तो 40 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये भी आप अगर आज के रेट के हिसाब से मैं जोड़ लूँ तो 100 रुपये का पेट्रोल है इस समय, इंटू 40 कर लो
तो 4000 रुपीज़ आपको पेट्रोल के लिए मिल रहे हैं, जो कि 1 महीने की ड्राइव के लिए इनफ है। अब आप सोचो कितना अच्छा आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आपको 8600 रुपीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है कि आप जो भी चीज़ें एंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हो, गाने सुनने के लिए कुछ खरीद रहे हो, या आप किसी पार्क में जा रहे हो, अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो इसमें आपको बिल नहीं जमा करना, ये आपको मिलना ही मिलना है, फिक्स अमाउंट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये देखो आपकी सैलरी अब कहाँ पहुँच रही है, 4000 रुपीज़ इसमें और मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लमसम आपका 55, 65, 70, 80 अराउंड के आसपास आपका जो प्रॉफिट्स है, बेनिफिट्स हैं, ये आपको मिलेंगे। लम्प सम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 15,000 का आपको रेंट मिल रहा है, 4,000 का आपको पेट्रोल मिल रहा है, ये सारे बेनिफिट्स आप ही को तो मिल रहे हैं। इतनी सैलरी मिल रही है हिडन में, और एक्चुअल दिखने में 54 इन हैंड दिख रही है, उसके साथ भी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई और नहीं बता रहा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आपको मोटिवेट करें कि एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको निकालने के लिए। इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल अलाउंस मिलता है या एडवांस मिलता है, जिसमें आप वंस इन अ ईयर कोई भी सामान खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री अलाउंस ले सकते हो। उसमें आपके कैडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने तक का अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, या एडवांस मिल सकता है कि आपको 1 लाख मिल सकता है, 50,000 मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी कितने साल की सर्विस हुई है, इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन इंटरेस्ट फ्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लॉन्ग टर्म पे लंबा पैसा उठाते हो लोन के रूप में। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप थोड़ा सा इसके बारे में देखना शुरू करोगे। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आपको ये सब नहीं पता चलेगा कि अगर आप 10 लाख रुपए लोन ले रहे हो घर बनवाने के लिए और उस पर सिर्फ 6% इंटरेस्ट आ रहा है, तो कितना लाख रुपए आप दे देते हो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में। तो ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेंगी, तो आप वो पैसा बचा रहे हो। ठीक, अब आप ग्रोथ और प्रमोशन की बात करते हैं। तो एक बैंक पीओ जब ज्वाइन करता है तो वो 1 से 2 साल प्रोबेशन पीरियड में होता है। उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर बनता है। असिस्टेंट मैनेजर उसके बाद ब्रांच मैनेजर बनता है, और करीब करीब कुछ साल के सर्विस के बाद वो चीफ मैनेजर बनता है। तो यहाँ पे आने में आपको 2 साल लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको आने में 3 साल लग सकते हैं। 3 साल यहाँ से आपको यहाँ से 3 से 5 साल लगते हैं। उसके बाद आप चीफ मैनेजर बनते हो, चीफ मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो, एजीएम, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, यहाँ पे कुछ जगहों पे डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर भी होता है। ठीक है, डीबीएम, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर। ठीक है, या डिप्टी मैनेजर कुछ जगह पे कहते हैं। तो कुछ चीजें बैंक में बैंक टू बैंक डिपेंड करती हैं। यहाँ डीजीएम बनने के बाद आप एक पूरा जोन कवर करते हो। ठीक है, जो कि अपने आप में 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। डीजीएम के बाद आप बनते हो सीजीएम और फिर जीएम, जनरल मैनेजर। बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वो कंट्री हेडक्वार्टर पे बैठता है और बैंक के सारे बड़े डिसीजंस में उसका रोल होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक बताता हूँ कि आपका टाइमलाइन क्या होगा, आपको कितने टाइम में ये सब बनने को मिलता है। अगर आप क्लास 1 से ज्वाइन करते हो, जो कि एक पीओ होता है, तो आपको क्लास 2 ऑफिसर बनने के लिए करीब करीब 5 साल लगता है। लेकिन आप इंटरनल एग्जामिनेशन देते हो तो आप 3 साल में कंप्लीट पहुंच सकते हो। साथ अगर आप क्लास 2 ऑफिसर बन चुके हो, क्लास 3 बनने के लिए आपको अगेन 5 ईयर्स लगेगा, मतलब आपके 10 साल लगे क्लास 3 तक पहुंचने में। ठीक है, क्लास 3 में अगर आप फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हो तो फास्ट ट्रैक से आप 3 साल में जा सकते हो, तो 3-3 साल से अगर जाओगे तो आप 6 साल में वहां पहुंच सकते हो। और अगर स्लो प्रोसेस या नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे तो आप 10 ईयर्स में वहां पहुंचोगे। उसके बाद फिर आप क्लास 3 से क्लास 4 में पहुंचते हो 3 ईयर्स में, क्लास 4 से क्लास 5, यहाँ पे मेरिट चलता है। अब यहाँ पे सीनियोरिटी नहीं चलती है, जब क्लास 4 पे पहुंच जाते हो आप, क्लास 4 से 5 पे आपकी मेरिट पे चलता है। आपके इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यू बेस्ड आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपकी ईयरली परफॉर्मेंस कैसी रही है। सीआर, जिसको कैरेक्टर रिपोर्ट भी कहते हैं, सीआर बनती है, वो कैसी है आपकी ईयरली, ईयर टू ईयर, वो आपका सीनियर ऑफिसर हमेशा हर ईयर बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप बैंक में हो गया, अब मैं रिलैक्स करूँगा, अब मेरी ज़िंदगी चिल है। नहीं, आपको फास्ट ट्रैक लेना है, ग्रोथ करनी है, ताकि आप जीएम पे जल्दी से जल्दी पहुँच सको। ठीक है, इसके सिवा ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इन हैंड आने वाली हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एग्जामिनेशन एकदम सर पे है, पीओ का एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इस वीडियो से देख सकते हो। तो अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, और एज अ पीओ जल्दी से सेलेक्ट करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।